हेलो फ्रेंड्स, लोग देखिए आज हम लोग स्टडी करेंगे किसका। तो स्टडी करेंगे हिस्ट्री का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है काल। मुगल काल को हम देखने वाले हैं। कैसे स्टार्ट होगा? मुगल साम्राज्य स्टार्ट होगा, मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश का हम लोग देखेंगे। उसमें कौन कौन सा आया था। उसे मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। जो बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया। हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां तो जहांगीर आया। फिर उसके बाद औरंगजेब आया। उसके बाद उत्तर वैदिक मुगल काल स्टार्ट हुआ। तो वही सबसे पहले मुगल साम्राज्य देखेंगे कि इसका स्थापना किसने किया। बाबर के बारे में चर्चा करेंगे, इसका जन्म कब हुआ। और एक काची है ये, तो मुगल साम्राज्य स्टार्ट होता है, मेडिएवल हिस्ट्री। तो देखिए काची है मुगल साम्राज्य, जिसके बारे में हम बाबर के बारे में हिस्ट्री। मुगल साम्राज्य है बाबर। बाबर का कब से हुआ था? तो जब बाबर का काल स्टार्ट होता है 1526 से 1530 ईस्वी तक है। बाबर मात्र इधर 26 से ये अति पानीपत के प्रथम युद्ध से इसको बाबर का शासन स्थापित हुआ और 1530 में इसका क्या मृत्यु हो गया। लगभग 48 से 47 वर्ष के उम्र में इसका मृत्यु हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इसको आगरा में हो गया था। तो आगरा में 1526 से 1530 ईस्वी में 47-48 वर्ष अप्रोक्स में लगता है इसको। मतलब ऐसे 48 देता है लेकिन 47 में। तब मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक देखिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। तुर्क का था और सुन्ना। मुस्लिम में दो भाग होता है, एगो शिया होता है, एगो सुन्नी होता है। तो कौन था? बाबर सुन्नी था। और इकोजी का था तो मुगल उत्तरवर्ती, उत्तर में नॉर्थ में शासक था जो कोजी तुर्क था एवं सुन्नी था। सुन्नी मुसलमान था, हिंदू नहीं था। कोजी था? मुसलमान था। ये बाबर मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश के साथ ही पदशाही की स्थापना की। पदशाही की मुगल वंश के साथ साथ स्थापना किया ही भी, लेकिन पदशाही का भी, मैंने पद धारण करने का भी स्थापना किसने किया? तो बाबर ने ही किया, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। देखिए पदशाही कभी उसका कर दिया, पदशाही का भी स्थापना किया। उससे क्या किया? पद धारण करने लग गया, बादशाह धारण कर लिया। कोई बादशाह, इस क्या है? बादशाह है वो पद है, तो इसी को ये धारण करने के भी स्थापना साथ साथ कर दिया। मुगल वंश के साथ साथ स्थापना के साथ साथ। नेक्स्ट है बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। फरवरी कितना में? 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता कौन थे? तो इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे। पिता कौन थे? तो उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। फरगाना नामक, कहाँ था स्थान? फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। उमर शेख मिर्जा कहाँ के शासक थे? तो फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। कौन? तो फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक कौन थे? तो ये उमर शेख मिर्जा थे, जो बाबर के फादर हुए। अब बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा कब? तो 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। 8 जून को 1494 ईस्वी में 8 जून 1494 ईस्वी को फरगाना की गद्दी पर बैठा उमर शेख मिर्जा, जो 8 जून 1494 ईस्वी में। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ। कब हुआ? तो 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। बाबर ने भारत पर लगभग 5 बार आक्रमण किया। 5 बार आक्रमण किया। कितने बार पूछा कि बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया बाबर ने भारत पर। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया। बाबर का भारत के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? भारत का विरोध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति। कौन सा? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। बाबर ने जो प्रथम जो विरोध किया ना, भारत के विरोध आक्रमण, वो कहते था तो 1519 ईस्वी में। सबसे पहले बाबर का युद्ध कौन था? तो 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति, एक जाति होता है यूसुफ जाई, उसी के विरोध में इसने सबसे पहला काची किया था? तो विरोध किया था। प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति। इस अभियान में बाबर ने बाजार और भेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, को अपने अधिकार में कर लिया था। सबसे पहले इसने कौन किया था? तो बाजार और भेरा को
अपने अभियान में कर लिया था, अधिकार में। बाजार और भेड़ा 2 राज्य थे जिसको अपने अधिकार में कर लिया था सबसे पहले ने। तो इस अभियान में बाबर ने बाजार और भेड़ा को अपने अधिकार में कर लिया। सबसे पहले यूसुफ जाति विरुद्ध था कितना ईस्वी में? 1519 ईस्वी। 1483 में बाबर का क्या हुआ? जन्म हुआ। और 8 जून 1494 ईस्वी में इसका पिता उमर शेख मिर्जा फादर ने 8 जून 1494 में इसको क्या किया? फरगाना नामक छोटे स्थान बाबर ने फरगाना की गद्दी पर बैठा था उमर शेख मिर्जा 8 जून 1494 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट है बाबर ने 1507 ईस्वी में कितना? 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। अब कहेगा इसने पदशाही की भी स्थापना किया है, तो बादशाह का धारण कर पद धारण करके कहेगा। तो 1507 ईस्वी में कौन चीज ने धारण किया? 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया। 1507 ईस्वी में किसने? बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी, मैंने इसके साम्राज्य में कोई धारण नहीं किया था। ये तो सबसे पहले इससे क्या था? तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था बाबर था। तो 1519 ईस्वी में यूसुफ जाति के विरुद्ध आक्रमण किया और सबसे पहले अधिकार कर लिया किसका? बाजार और भेड़ा को अधिकार कर लिया। और इसने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया। बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के 4 पुत्र थे, 4 सन से। बाबर के 4 पुत्र थे। पहला कौन था? हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी। तो इसका ट्रिक भी याद करने का है। कहाँ ये हुमायूं? तो कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। तो पहला हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। इसका क्या गो था? तो 4 गो बेटा था इसका बाबर का। और इसमें 5 बार भारत पर आक्रमण किया था। 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में होता है, 21 अप्रैल को हुआ था। बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का आविष्कार किया। यानी सबसे पहले तुगलमा नीति होता है ऐसे, मतलब उसको घेर लिया जाता है चारों ओर से और बीच में अथी बना कटोरा जैसे ऐसा करके तुगलमा नीति होता है। तुगलमा नीति और तोपखाना, तोप ये सब जितना होता है, बम बारूद, इस तोप छोड़ा जाता है उसका। सबसे पहले कौन शुरुआत किया था? तो ये इसी ने शुरुआत किया था, बाबर ने। तुगलमा नीति का ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुगलमा नीति और तोपखाना सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तब बाबर ने ही किया था। तुगलमा नीति और दूध का प्रयोग किया था सबसे पहले बाबर ने। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। यानी शूटर थे, जो शूट करता था, एकदम सीधे शूट करता था, निशाना लगाता था। वो 2 कौन थे? तो उस्ताद अली एवं मुस्तफा उस्ताद अली एवं मुस्तफा था। कौन था? तो उस्ताद अली और मुस्तफा, 2 को याद कर लिया जाए, इम्पोर्टेंट। निशानेबाज पूछेगा 2 कौन था? तो उस्ताद अली एवं मुस्तफा 2 उसका निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया और पानीपत क्या हुआ? जीत लिया, विजय हो गया था। तो कौन था? इससे सबसे पहले तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग करने वाला कौन शासक था? तो बाबर ही था। और इसको 4 गो पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। फिर नेक्स्ट है कहते कि प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामबाग में दफनाएगा। शुरू में कहाँ दफनाया गया? प्रारंभ बाबर के लाश को कहाँ दफनाया गया? इसका जब डेथ हुआ तो आगरा के आरामबाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में इसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाद में इसके द्वारा कहाँ दफनाया गया? पहले इसका मृत्यु हुआ तो इसको आगरा में कहाँ दफना दिया गया? इसका आगरा के आरामबाग में दफना दिया गया। पर इसके कुछ समय बाद इसके चुने हुए इसके स्थान पर कहाँ? तो इसके चुने हुए स्थान काबुल में इसके दफना दिया गया था। काबुल में इसके नष्ट नबूद कर दिया गया। फिर नेक्स्ट है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। बाबर का जो फाइटिंग किया, वार किया, युद्ध लड़ा, तो वो कौन सा युद्ध है? वो 1 2 3 4 गो युद्ध उसने और सब लड़ा। पहले 1519 ईस्वी में लड़ा, 1507 में बादशाह की उपाधि धारण किया। तो पहला पानीपत का प्रथम युद्ध से उसका विजय हुआ। तो ये युद्ध है।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के साथ है। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के साथ हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हुआ 26 में, दूसरा का 56 में और लास्ट है तृतीय 76 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। किसके किसके बीच पूछेगा? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के साथ। इसमें विजयी कौन हुआ? तो बाबर विजय हो गया था। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? नेक्स्ट है खानवा। पानीपत का प्रथम युद्ध देख लीजिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में। 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ। किसके किसके बीच? राणा सांगा एवं बाबर के बीच कची हुआ खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। इसमें कौन विजय हुआ? तो बाबर विजय हो गया था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध क्या हुआ? खानवा का युद्ध 27 में, चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच इसमें कौन विजय हुआ? तो इसमें भी बाबर विजय हो गया। फिर लास्ट घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में, और इसमें अफगानों एवं बाबर के बीच था। अफगानों एवं बाबर के बीच कची था? तो घाघरा का युद्ध था 6 मई 1529 में अफगानों एवं बाबर के बीच। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में मेदिनी राय एवं बाबर के बीच था। पहला पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 29 जून 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ अफगानों एवं बाबर के बीच। इसमें टोटल युद्ध में कौन जीत गया? तो टोटल युद्ध में बाबर ही विजय हुआ था। फिर नोट में पॉइंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा, जो कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवबंद राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? विक्रमजीत से। अभी वो कोहिनूर हीरा कहाँ है? तो इंग्लैंड में है। जो कहाँ कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवबंद राजा के पास था। दिवबंद राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हुआ था। ग्वालियर के दिवबंद राजा कौन थे? तो विक्रमजीत। उन्हीं के पास कोहिनूर हीरा था, जो अंग्रेज ले लिया था। वो कहाँ चल गया है? तो अभी इंग्लैंड में है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को अपनी उदारता के लिए किसका उपाधि दिया गया था? तो कलंदर का उपाधि दिया गया था। फिर लिखे बाबरनामा तुर्की में अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया। बाबरनामा ने अनुवाद, बाबरनामा कौन सी है? तो इसका आत्मकथा है। तो इसने किस में लिखा था? तो तुर्की में लिखा था बाबरनामा। और अनुवाद बाद में इसके फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खाना ने इसका अनुवाद कोची में किया था। बाद में फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाना ने। बाबर की मातृभाषा क्या थी? बाबर की मातृभाषा तुर्की थी। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, और तुर्की में ही भाषा में इसने बाबरनामा लिखा। बाद में इसका अनुवाद किसने किया? तो रहीम खाना ने किया था बाबरनामा को। मुबैन नामक पद शैली की जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मुबैन नामक पद शैली के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो बाबरे को ही किया जाता है मुबैन नामक पद्धति का जन्मदाता। इसका 48 वर्ष में मृत्यु में हो गया आगरा में, जब बाद में काबुल में दफनाया गया आगरा के रामबाग में। इसका 1526 और 1530 में क्या हो गया? इसका मृत्यु हो गया। किसके युद्ध के बाद? घाघरा के युद्ध के बाद। 1526 में इसने पानीपत का युद्ध लड़ा। 1483 में बाबर का क्या हुआ? जन्म हुआ। तो मुगल वंश हम लोग देखे। फिर नेक्स्ट में इसके बाद शासक कौन आएगा? नेक्स्ट शासक कौन है? हुमायूं। इसका 4 पुत्र था, हुमायूं, कमरान, अस्कारी, हिंदाल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।